हे गाइस, आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग करूँगी जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, ये आज मैं देखूँगी। तो यहाँ पे आपको पहले कोई भी एक कार्ड चूज़ करना है। ये है पाइल 1 एस ऑफ वंस, ये है पाइल 2 एस ऑफ कप्स एंड ये है पाइल 3 एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको कोई भी एक जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो आप चूज़ कर ले, फिर मैं आपको बताऊंगी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग होता है, तो ये हर किसी से रेजोनेट नहीं कर सकता। तो आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे आप लेना। और आप वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। हेलो गाइस, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है एस ऑफ वंस, मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। तो जिन्होंने एस ऑफ वंस कार्ड चूज़ किया है, पाइल 1 चूज़ किया है, मैं उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करूँगी। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, इसके बारे में मैं रीडिंग करूँगी, स्टार्ट करूँगी। और गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और नीचे कमेंट ज़रूर करना अगर आपसे रेजोनेट करे तो। और ये वीडियोस जनरल रीडिंग है, तो अगर आपसे रेजोनेट करे तो आप लीजिए, वरना और भी बहुत सारे पिक कार्ड रीडिंग्स हैं वो आप देख सकते हो। तो पाइल 1 की पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पे है 5 ऑफ वंस, यहाँ पे है 7 ऑफ वंस, टेन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ये कार्ड्स है। यहाँ पे ये कार्ड्स आए हैं। तो आपकी पार्टनर की लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हो। आप लोगों के कनेक्शन में बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ यहाँ पे इन्वॉल्व है। फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई और पार्टनर तो मैं नहीं देख रही, लेकिन मुझे ज़्यादा लग रहा है कि कोई और भी बहुत सारे लोग आप लोगों के रिलेशन में इन्वॉल्व है, फैमिली और फ्रेंड्स इन्वॉल्व है। हो सकता है आपके पार्टनर को बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, वो सब सुन रहे हैं, और इस वजह से उन्होंने पास्ट में आपके साथ आपके रिलेशन को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उस वजह से। तो ये 5 ऑफ वंस, 7 ऑफ वंस यही बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज्ड है और काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है उनकी लाइफ में, और वो अभी सब कुछ आप अभी इतना रिलेशन के लिए ओपन नहीं है। वो सब कुछ डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंडिंग मोड में है वो, अभी ओपन नहीं है रिलेशन के लिए, लव के लिए। तो ये अभी इनका प्रेजेंट एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स है। उनको ऐसा लग रहा है किसी ने उनको बैक स्टेप किया हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, उनको हो सकता है कि किसी ने धोखा दिया, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि, या उनको लग रहा है कि आपने कुछ बातें की कि उनको हर्ट हो गया, तो वो बैक स्टेप फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है उनको किसी ने उनके साथ बुरा हुआ ऐसा लग रहा है। तो अभी वो काफ़ी सैड मूड में है, बहुत हेवी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। तो अभी वो ऐसे एनर्जी में है, वो बहुत परेशान है, और उनको ऐसा लग रहा है किसी ने उनको धोखा दे दिया, इसलिए इस वजह से वो सैड फील कर रहे हैं।
ये फैमिली भी हो सकती है, आपकी सिचुएशन से जो रेजोनेट करे वही आप लीजिए। यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, तो ये मैं देख रही हूँ फ्यूचर एनर्जी यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। तो वो फ्यूचर में 10 यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये कंप्लीशन का 10 कंप्लीशन का नंबर होता है। सो जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम आप दोनों में चल रही थी वो सारी ख़त्म होगी। तो ये एक नया स्टार्ट होगा, ये मैं देख रही हूँ, एक बहुत ही अच्छा नए से स्टार्ट होगा सब कुछ। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तीनों ही एक किंग है, 2 नाइट्स है। तो वो ज़रूर आपकी तरफ एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स से वो आपके लिए लव फील करते हैं, वो अभी इमोशनली बहुत मैच्योर है, वो आपको लव एक्सप्रेस करेंगे, फ्यूचर में आपकी तरफ आएंगे, आपको आपकी तरफ आपके लिए उनके मन में बहुत सारे फीलिंग्स हैं, तो वो आपको एक्सप्रेस करेंगे, वो आपको स्टेबिलिटी भी देंगे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ प्रेजेंट में वो काफ़ी परेशान हैं, बहुत सारी चीज़ों की वजह से, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इस वजह से वो बहुत परेशान हैं। हो सकता है लोग उनको बहुत तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो इस वजह से वो सुन रहे थे, तो हो सकता है उन्होंने इस वजह से और चीज़ों की वजह से आप दोनों के रिलेशन को स्टैग्नेट कर दिया। तो अभी इस वजह से वो बहुत सैड है, लेकिन फ्यूचर में वो आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपसे अच्छे से अगर बात हो भी रही है, अच्छे से बात नहीं हो रही है अभी, तो अच्छे से बात होगी, आप दोनों में जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व होगा। ओके, सो यहाँ पे ये है आपकी पार्टनर की करेंट फीलिंग्स। तो अगर आपसे रेजोनेट किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और यहाँ पे मैं कुछ मैसेजेस भी निकालूंगी आपके लिए। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स, मैसेजेस देखूंगी वो आपसे भी क्या कहना चाहते हैं। तो देखते हैं, आपसे मैं 3 मैसेजेस निकालूंगी, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैसेज है, नो वन कंपेयर्स टू यू, यू आर माई एवरीथिंग। तो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आपके कंपैरिजन उनके लाइफ में कोई नहीं है, अगर कोई पर्सन या कोई फैमिली या कुछ भी है तो आपके कंपैरिजन में कोई नहीं है, वो आप उनके लिए स्पेशल हो, वो ऐसे कह रहे हैं। आई एम जेलस, तो हो सकता है वो आपको लेकर जेलस हो, आपको शायद नहीं पता है, लेकिन वो जेलस हो सकते हैं आपको लेकर। यहाँ पे है यू टीच मी हाउ टू लव, तो उनको ऐसा लगता है लव कैसे करते हैं वो आपने उनको सिखाया है, तो वो आप ऐसे आपको बता रहे हैं। तो एक और मैसेज मैं निकालूंगी, आई लव योर आइज़, तो उनको आपकी आँखें बहुत पसंद है, तो वो आपको ये कह रहे हैं कि आपकी आँखें उनको बहुत पसंद है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और नीचे कमेंट ज़रूर करना, और थैंक यू। हेलो गाइस, जिन्होंने एस ऑफ कप्स पाइल 2 चूज़ किया है, मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। जिन्होंने एस ऑफ कप्स कार्ड चूज़ किया है, मैं देखूँगी आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ओवरऑल उनकी करेंट एनर्जी मैं देखूँगी, वो आपसे क्या आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो पाइल 2, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, तो मुझे अच्छा लगेगा। और देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। किंग ऑफ कप्स, ये पाइल 1 में भी आया था। द सन, बहुत सारे कप्स हैं, पेज ऑफ कप्स एक और आ गया, एट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स,
सॉरी गाइस। द हर्मिट, और यहाँ पे है 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 है सॉर्ड, 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, जो कार्ड आपने चूज़ किया है, किंग ऑफ कप्स, द सन, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द हर्मिट एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे पहली बात तो मैं बता दूँ, आपके पार्टनर के स्टार साइंस बता देती हूँ। वो मुझे ज़्यादा लग रहा है वो वाटर साइन हो सकता है, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर हो सकते हैं। हाँ, मुझे वाटर साइन ही ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर आप दोनों का पास में बहुत अच्छा चल रहा था। आपके पार्टनर बहुत रोमांटिक है आपसे, आपको बहुत रोमांटिक हो सकते हैं। वो बहुत केयरिंग है। वो आपको एक सन की तरह देखते हैं। उनकी लाइफ में आप बहुत रोशनी लाते हो। उनको ऐसा लगता है आप उनकी लाइफ आपकी वजह से बहुत अच्छी। तो उनको आप बहुत पॉजिटिव इंसान लगते हो। उनको ऐसा लगता है कि आप जहाँ पे हो सब कुछ मतलब वहाँ का एक होता है ना, कोई एक पॉजिटिव वाइब है आपके अंदर। तो उनको आपकी ये पॉजिटिव एनर्जी उनको बहुत अच्छी लगती है। आपकी पार्टनर यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। तो आपके पार्टनर हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा लगता है बहुत मतलब अच्छे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। कभी कभी उनको मतलब उनका हो सकता है आपको उनका मतलब डबल पर्सनालिटी होता है ना, वैसे आपको लगता है कि कभी कभी बहुत मैच्योर है, बहुत आपको लव एक्सप्रेस करते हैं। कभी कभी वो नहीं इतना एक्सप्रेस करते। तो आप बहुत कंफ्यूज हो उनको लेके। मुझे ऐसा लग रहा है वो उनसे ज़्यादा आप उनकी मतलब आप कंफ्यूज्ड हो कि वो एक्चुअली ये इंसान है कैसा। हो सकता है न्यू, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप, मतलब बहुत नया टाइप रिलेशन मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ। तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो उनका वर्क में मैं देख रही हूँ कुछ करियर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि वो हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन उनको वैसे फल नहीं मिल रहा है। वो चाहते हैं कि वो जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं उनको वैसा मतलब फल मिले उसका, लेकिन उनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा वर्क रिलेटेड लग रहा है। करियर की वजह से आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे द हर्मिट है। आपके पार्टनर अभी ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे। अगर आपसे भी हो सकता है नहीं बात कर रहे। वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बहुत उनको बंधा हुआ फील हो रहा है। उनको समझ भी नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन हो नहीं रहा। वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका वो काम हो नहीं रहा। सो इस वजह से वो परेशान है। वो हर्मिट मोड में है अभी। वो अभी हो सकता है अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो किसी से भी वो बात नहीं अभी कर रहे, क्योंकि वो अभी अपनी सेल्फ पे फोकस कर रहे हैं। वो ज़्यादा औरों पे ध्यान नहीं दे रहे। आपकी तरफ उनकी फीलिंग्स है, लेकिन वो अभी खुद पे फोकस करना चाहते हैं। उनकी अवेकनिंग चल रही है। वो अभी
लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो स्टक फील कर रहे हैं। इस वजह से वो हो सकता है आपसे बात इतना हो नहीं रहा। लेकिन देखती हूँ मैं फ्यूचर में क्या हो सकता है, नियर फ्यूचर में क्या उनकी फीलिंग्स, उनकी ये स्टक एनर्जी, उनकी सैडनेस का क्या होता है वो मैं और 2 कार्ड्स निकालूंगी। तो यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो अगर आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी तो वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। ओके, सो लग रहा है हाँ कम्युनिकेशन आप दोनों में होगी, लेकिन उनको ऐसा लगता है, हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि आप जब भी बात होती है तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रूडली बात करते हो उनसे, या आपकी बातें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है जो उनको हर्ट कर जाती है। वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो बहुत सेंसिटिव इंसान है। वाटर साइन सेंसिटिव होते हैं, तो मुझे पता है कि वाटर साइंस सेंसिटिव होते हैं। सो फिर उनको कहीं ना कहीं आपकी बातें हर्ट कर जाती है। इस वजह से हो सकता है वो अभी मतलब आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे कि आप क्या बोल दो आप उनको हर्ट हो जाए, लेकिन वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो मेरी सजेशन यही रहेगी, अगर वो आपसे कम्युनिकेशन करने आए तो आप अच्छे से उनसे बात करें और अच्छे से सब कुछ सॉल्व कर लें। तो ये थी आपकी टैरो कार्ड। तो अगर टैरो कार्ड में ये आया है, अब मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस निकालूंगी कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे है कैन आई हग यू। तो उन्होंने वो आपसे बोल रहे हैं क्या वो आपको हग कर सकते हैं। तो आपके पर्सन बहुत सेंसिटिव, बहुत रोमांटिक मुझे लग ही रहे थे, तो वो आपको हग करना चाहते हैं। वो बहुत इमोशनल है आपके लिए। यू टीच मी हाउ टू लव। तो ये पाइल 1 में भी आया था। वो आपसे कह रहे हैं कि आपने उनको प्यार करना सिखाया है। मैं और 2 निकालूंगी। तो यहाँ पे है आई वॉज अ स्टूपिड दैट आई चोज समवन एल्स। तो हो सकता है ये फैमिली हो सकती है, कोई और पर्सन हो सकता है, उनको रिग्रेट है इस बात का कि उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया। प्लीज़ अनब्लॉक मी। हाँ, तो मैं ये बात आपसे बोलना वहाँ पे था कि हो सकता है कोई एक पर्सन ब्लॉक्ड है, तो अगर वो उनको आपने ब्लॉक किया है तो वो आपसे बोल रहा है कि मुझे अनब्लॉक कर दीजिए। तो ये थी आपके लिए मैसेजेस। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। हेलो गाइस, जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि पाइल 3, मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है। आपके पार्टनर प्रेजेंट में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। तो गाइस, ये जनरल रीडिंग होता है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करता है। तो जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए, और अगर आपसे रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट ज़रूर करना और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखते हैं क्या कहा जाए। द लवर्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, तो ये है आपकी। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ एस ऑफ पेंटिकल्स जो आपने चूज़ किया है, द लवर्स, टू ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। तो पाइल 3 यहाँ पे मैं देख रही हूँ
आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपके पार्टनर, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे द लवर्स है, तो द लवर्स हो सकते हैं, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आपके पार्टनर अभी करंट में आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर सेपरेशन नहीं भी चल रहा है तो ऐसे हालात ऐसे कुछ हो रहे हैं कि कोई एक पर्सन डिस्टेंस हो रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई एक पर्सन मूव ऑन करना चाह रहे हैं क्योंकि वो पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। मुझे ये आपके पार्टनर मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का जो मतलब इनकी आंखें बंद है। तो आपके पार्टनर की आंखें ऐसे बंद है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें वो। यहाँ पे प्रॉब्लम तो मुझे कुछ करियर में हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम कोई और पर्सन, मुझे तो ऐसे कोई कार्ड्स नहीं है लेकिन हो सकते हैं। लेकिन आपके पर्सन हो सकता है आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम है, आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुके हैं या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स हैं, तो हो सकता है आप दोनों में बहुत कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। आप दोनों में मतलब आप दोनों ही बहुत मतलब जो होता है ना कि एक मतलब एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं आपके पार्टनर को या आपको। तो ये तो करेंटली आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड है। सॉरी। तो यहाँ पे वो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने उनके पर्सपेक्टिव से उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने इस रिलेशन में बहुत काम किया है, लेकिन उनको वैसा आपकी तरफ से नहीं मिला। किसी भी वजह से वो बहुत डिसअपॉइंटेड मुझे लग रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पर्सन की, तो आपकी पर्सन बहुत डिसअपॉइंटेड है इस रिलेशन से या किसी भी सिचुएशन से, रिलेशन से ही मुझे ज़्यादा लग रहा है। लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आपकी पर्सन और एक चीज़ आपकी पर्सन बहुत मैजिशियन की तरह है। वो बहुत मैनिपुलेटिव इंसान हो सकते हैं। उनको सिचुएशन को लोगों को मैनिपुलेट करना आता होगा। तो ऐसा मुझे बहुत एक होता है ना बहुत स्मार्ट, तो ओवर स्मार्ट हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे आप दोनों में कुछ टॉक्सिक सिचुएशन मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन आपके लिए हेल्दी नहीं है। और अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम हो तो ट्विन फ्लेम रिलेशंस होते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। करेंटली आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। वो चाहते हैं कि सिचुएशन से रन करना, भागना चाहते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे है 8 ऑफ wands। ओके, सो आपके पर्सन मुझे बहुत ही कंफ्यूज्ड लग रहे हैं कि वो चाहते हैं आपसे मूव ऑन करना, अगेन चाहते हैं आपसे बात करना। ये हो सकता है पास्ट की एनर्जी है कि वो पास्ट में आपसे मूव ऑन कर लिया, लेकिन अभी चाहते हैं कि आपसे बातें करना। तो वो चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करना। अगर उन्होंने बातें करना बंद कर दिए तो वो बातें करेंगे आपसे। ये कम्युनिकेशन का कार्ड होता है 8 ऑफ wands। वो आपकी तरफ पैशनेट फील करते हैं, हाँ पैशनेट फील करते हैं। अट्रैक्शन बहुत है आप दोनों में, आपको भी है। यहाँ पे आप भी मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे ये लग रही है कि आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं करते। उनकी मतलब खुद भी कंफ्यूज्ड है, आपको भी कंफ्यूज्ड रखते हैं। जजमेंट, तो हाँ आप दोनों का हो सकता है कार्मिक सिचुएशन भी हो सकता है। कार्मिक
या कोई कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ है, ऐसा हो सकता है। टेन ऑफ सोर्ड्स, देखिए मैंने जैसे कहा कोई एक से इंसान है या इस रिलेशन में जो बैक स्टैप फील कर रहे हैं। ये आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकता है जिनको ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन उनके साथ धोखा हुआ है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, आप बहुत परेशान हो क्योंकि उन्होंने आपसे वो आपको छोड़ के चले गए होंगे, इस वजह से आप परेशान हो। ओके, सो हाँ, अगेन तो यहाँ पे हाँ, मुझे यही एनर्जी आ रही है करेंटली। तो कोई मुझे ऐसा लग नहीं रहा है बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड एनर्जी मुझे लग रहा है। कभी वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, कभी वो आपसे दूर हो जाते हैं, कभी वो आपसे बातें करना चाहते हैं। तो ऐसा कंफ्यूजिंग बहुत सिचुएशन आप दोनों में चल रही है, तो ये मुझे लग रहा है। तो देखते हैं आपके, ये थी आपकी रीडिंग। तो मैं कुछ कार्ड मैसेजेस निकालूंगी, उससे अगर क्लियर हो सके थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैं मैसेजेस निकालूंगी, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे आया है कैन आई हग यू। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि क्या वो आपको हग कर सकते हैं। यहाँ पे है आई एम अफ्रेड आई विल लूज़ यू। तो आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि वो, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया है, क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे बाद में, या फिर उनको डर लग रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो किया ही क्यों ऐसा। तो सब कुछ है मेरे पास अभी सिवाय तुम्हारे। तो उनको, वो आपको मिस कर रहे हैं।